रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। Those who never came back, the nation bows to you. Your blood is the ink with which history writes its proudest pages. Your silence speaks louder than any victory chant, and though you rest in the stars now, know this, as long as India exists, Kargil will remember. We will remember. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सुधीर चमोली YSM VSM हमारे बीच में हैं। 116 इन्फेंट्री ब्रिगेड के आप कमांडर हैं। ब्रिगेडियर सुधीर चमोली YSM VSM राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के स्नातक हैं। पर आज हमारे बीच में कुछ ऐसे शख्स हैं जो कि कारगिल युद्ध का एक हिस्सा थे। सी डाली है मेरी ज़बां ये ताले अब तो तोड़ दे, सी डाली है मेरी ज़ुबां ये ताले अब तो तोड़ दे, बाखुदा मैं चुप रहूंगा मेरे हिस्से का तू ही बोल दे। आई इनवाइट ऑन स्टेज अ वेटरन ऑफ द Kargil War, Lieutenant Colonel K.N. Sharma of the 18 Garhwal Rifles, to share his experience first-hand of the Kargil War. Sir. सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। कारगिल वार एक ऐसा भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा पल दर्ज किया जाएगा। अगर कारगिल वार नहीं किया होता या जनरल मुशर्रफ ने ऐसी हुकूमत नहीं की होती, उसने एक ऐसा दुस्साहस नहीं किया होता कि वो तोरोलोंग की और टाइगर हिल की पहाड़ी पर अपने मिलिटेंट को या अपनी NLI को लेकर रहा था, तो शायद हमें बहुत कुछ हम लोग मिस कर जाते, हम लोग शायद कुछ सीख ना पाते। सबसे बड़ा पहला कारण अगर मैं बताना चाहूँगा तो कारगिल की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस टाइम पर हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे, हमारे पास गन लोकेटिंग रडार नहीं थे, हमारे पास मिसाइल नहीं थे, हमारे पास ड्रोन नहीं थे। काश अगर ये सब कुछ होता तो हमारे इतने जवान शहीद नहीं होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं राजनीतिक कोई पॉलिटिकल वो नहीं हूँ, मैं तो फौजी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा किस गवर्नमेंट ने क्या किया और आपकी गवर्नमेंट क्या करी है, या किसके खाते में क्या गया और किसके खाते में नहीं गया। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, जो आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी कर रही है, उसने इस देश को पिछले 11 साल में बहुत आगे बढ़ा दिया है। कारगिल की लड़ाई में जब हम लोग थे तो मेरी बटालियन 18 गढ़वाल राइफल्स, जिसमें आज की डेट में अभी 30 जून तक तो हमारे पास 10 लेफ्टिनेंट जनरल थे
उसमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्य जो अभी वाइस चीफ आर्मी स्टाफ अभी रिटायर हुए हैं, 1 जुलाई को रिटायर हुए हैं, और एक अभी 2 दिन पहले जनरल श्रीनिवास मेरी रेजिमेंट के उनकी डेथ होगी, कोई कहते हैं 7th फ्लोर से गिर गए या क्या हुआ। आज की डेट में हमारी रेजिमेंट में 8 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 6 मेजर जनरल हैं, और ब्रिगेडियर तो 15 से 18 के बीच में है, उनकी गिनती मेरे पास नहीं है। ब्रिगेडियर विनोद नेगी सेंटर कमांडेंट है अभी गढ़वाल राइफल्स के, ये मेरी बटालियन के हैं, जो जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की है, जिनके साथ मुझे नौकरी करने का सौभाग्य मिला है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन तोलोलिंग नाला है, तोलोलिंग का बताता हूँ आपको। मेरी बटालियन को जब हम लोग वैली में थे, लोलाब में, लोलाब साउथ कश्मीर में है, हमारी बटालियन का टेन्यूर लगभग पूरा हो चुका था। आपको मालूम है आर्मी में 2.5-3 साल का एक टेन्यूर मिलता है। जैसे हमारा टेन्यूर कंप्लीट हुआ तो हमको जीआर की बटालियन हमको रिप्लेस करने के लिए आई। आज का मैं आपको एक मुद्दे पर लाना चाहता हूँ। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मिलिटेंट जिन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा उनको पकड़ा क्यों नहीं आर्मी ने आज तक। कई न्यूज़पेपर में आता है, कई लोग कहते हैं इस बात को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मिलिटेंट होते हैं उनको उनके पीछे कोई पुलिस नहीं लगती है, उनकी एफआईआर नहीं होती है, उनका स्केच जारी नहीं होता है। मिलिटेंट मार के भाग जाते हैं। उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं कि एक पुलिस में एफआईआर हुई, उसके बाद एसआईटी बनाई, एक एसटीओ बनाया, उसके बाद पुलिस ढूंढती रही उनको और पकड़ के लाती है। मिलिटेंट को लाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आपने बुरहान वानी का तो नाम सुना होगा। बुरहान वानी एक हमारे, जब मैं सोगाम में था, वहाँ पर एक प्रिंस वानी होता था, उसका छोटा भाई। उसकी लगभग कहानी भी उसी तरह की थी। वो भी एक मास्टर जी का लड़का था और 10वीं पास करने के बाद वो मिलिटेंट बन गया था। छोटी उम्र में मिलिटेंट बन गया था। और आपको मालूम मिलिटेंट की लाइफ मुश्किल से 1-1.5 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं जी पाते हैं लोग। उसके बाद इनको मरना ही होता है। हम पूरे 2.5 साल वहाँ पर लोलाब में रहे। हम उस प्रिंस वानी को नहीं पकड़ पाए। हमने हैंड ओवर कर दिया, जीआर को रिप्लेस, हमारा सब हैंड इन टेकिंग हो गया। और लास्ट डे हमारा लोलाब का था। हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे, जीआर और मेरी बटालियन। जो छोटे ट्रूप्स हमारे बच गए थे। अब जब लेआउट होता तो आर्मी वाले इतना आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो आर्मी वाले वो जानते हैं। तो हमारे कॉर्डन लगते थे अलग अलग, जहाँ जैसे एग्जिट वे होते थे वहाँ हमने कुछ लगा दिए। और कुछ जो बचे हुए थे लास्ट में, जो मेरी क्यूआरटी और मेरे ऑफिसर के साथ के जो कुछ ऑफिसर थे, हमने उनको कहा यार यहीं बगल में बैठ जाओ रात में, बाकी तो लगे हैं, जो थोड़ा बहुत होगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। रात भर हम लोग बैठे रहे। करीब 1:30 बजे की बात है। 3 मिलिटेंट जो उसी गांव में कुछ खाने के लिए आते हैं, वो लोग अपना खाना ले जाते हैं और अपना फिर वो पॉलीथीन वगैरह में चिकन वगैरह बना के वहीं ऊपर खाते वो लोग, जो भी उनको बनाना होता है। ये अपने वो राशन वगैरह ले जाते हैं वहाँ पर उठा के। रात के 1:30 या 1:45 बजे की बात है। 3 आदमी का मूवमेंट नजर आया है। और वो भी कहाँ, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे, जो बचे हुए आदमी उनको बैठा रखा था मैंने वहाँ पर। बाकी जो ऊपर बैठे थे उनके पास नहीं आए। वो बगल में गाँव के एक छोटा सा एग्जिट, छोटा सा पगडंडी थी, वहाँ पर उनको बैठा दिया। जैसे वो तीनों जाने लगे तो मेरे ट्रुप जो भी थे जवानों ने फायर किया। जैसे फायर किया तो एक के पीठ में एक घी का टिन, रिफाइंड ऑयल का टिन था, उसकी पीठ में लगा हुआ। जैसे उसने फायर किया तो वो रिफाइंड ऑयल गिर गया उसमें से। रिफाइंड ऑयल मतलब जमीन में पिघलने लग गया। और जैसे वो पहाड़ी चढ़ रहे थे तो वो तीनों मिलिटेंट वहीं पर मर गए। रात के 2 बजे हम लोग देखते रहे उनके। उसके बाद जब कॉर्डन सर्च होता है, जब आपका ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो उसमें हमने मोटा मोटा देखा उनका जितना देखना था। तो लकीली उसकी AK-47 मेरे हाथ में आ गई, उसकी प्रिंस वानी की। तो उसने अपने जो उसका क्या होता है पिस्टल ग्रिप होता है, और उसका एक आगे वहाँ उसने प्रिंस वानी लिखा हुआ था। जिस आदमी को हम 2.5 साल ढूंढते रहे, वो हमारा उस दिन मिला जब मुझे लास्ट मेरा वो था, जिस दिन लास्ट हम लोग जाने वाले थे। तो आप अगर ये कहेंगे मिलिटेंट को एकदम से पकड़ने नहीं पकड़ा जाता। मिलिटेंट को पकड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। 1 साल भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, 2 साल भी लग जाता है। और ये भी हो सकता है कि जिनको हमने ओप सिंदूर में मारा उनमें क्या तो वो लोग मर भी गए हों। उनका कोई नाम पता तो हमारे पास नहीं है ना कि किसने मारा है। उन्होंने यही बोला उसको, जो बेचारे पहलगाम में बैठे थे, उन्होंने यही बोला कि भाई मोदी को जाके बता देना, यही बोला उन्होंने। अब क्या पता उनमें से कोई मर भी गया हो। ऑप सिंदूर में तो आपने हमारे DGM एयरफोर्स का नाम सुना होगा,
जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई ये जो इनका न्यूक्लियर साइट में क्या आपने अटैक किया, तो उनके वर्ड क्या थे कि भाई हमें तो नहीं मालूम, आपने शायद देखा तो बहुत अच्छी बात है अगर उनकी न्यूक्लियर साइट थी। तो आर्मी इतना ही बताती, आर्मी ये नहीं बताती कि कहाँ पर क्या हो गया, किसको हमने मार दिया, और मार भी देते तो भी नहीं हम गुणगान करते कि हमने उसको मार दिया है। आर्मी का ऑपरेशन का अलग से ऑपरेशन होता है। मेरी पलटन जब तोलोलिंग नाला से ऊपर की तरफ चढ़ रही थी तो आपको ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ कि हम लोग सवेरे 10-11 बजे तो अपना खाना पीना तैयार हो जाते थे, उसके बाद 2:30-3 बजे हम लोग चलना शुरू करते थे और रात के 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचते थे जहाँ पर हमको अटैक करना है। और हाइट 4700, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 3, तो तकरीबन 14-15 हज़ार की हाइट होती थी। अब आप लगाइए कि इतनी हाइट पे जाना है, फिर वहाँ पर लड़ाई लड़नी है, दुश्मन को लड़ना, और एक ऐसे दुश्मन से आप लड़ाई करनी है आपने जो आपके बिल्कुल टॉप में बैठा हो ऊपर, वो आपको देख रहा है ऊपर से, आपके हर एक मूवमेंट को देख रहा है। उस दौरान जब हमारा पहला ऑपरेशन हुआ तो लेफ्टिनेंट राजू बैजल जिनकी मैं बात कर रहा था, वो हमारे उस दिन एक कंपनी को लीड कर रहे थे, उनके गोली लगी और वो इवेक्यूएट होके पीछे चले गए। उसके बाद हमारी 2 कंपनी भी थी, एक को लीड कर रहे थे मेजर जोशी और एक को लीड कर रहे थे राजेश शाह, मेजर राजेश शाह, दोनों भी कर्नल वीर चक्र सैन्य मेडल मिला उनको, दोनों लीड कर रहे थे। पहला जब हमारा अटैक शुरू हुआ तो हमारे अटैक में एक ही दिन में हमारे एक ऑपरेशन में 12 जवानों की डेथ हो गई। 12 जवान। अब आप बताइए जिस पलटन के 12 जवान एक साथ में डेथ हो रही है, उस पलटन की मोरल कितने डाउन हो रही है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने हिम्मत करी, हम लोग चलते रहे, और लास्ट में जब मेरा राजेश शाह और कर्नल SK जोशी, अब रिटायर होकर कर्नल जोशी हैं वो, उनकी जो दोनों कंपनियाँ जब आगे बढ़ी तो हम लोग एक संकट के पास पहुँचे। अभी मैं कह रहा हूँ ना कि कारगिल की लड़ाई का 1.5 महीने तो हमें मालूम ही नहीं चला कि हो क्या, ऊपर है क्या, कुछ नहीं मालूम चल रहा था। 1.5 महीने तो हम टोटल बिल्कुल ब्लैंक थे, कुछ नहीं मालूम था ऊपर है कितने, क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ छोटी छोटी खबर आती थी, और हमारी जो RT फायर करती थी वो एक गन फायर करती तो दूसरा गोला फर्श के ऊपर आ जाता था, और हमारे पास गन लोडेड रडार नहीं था। अमेरिका से हमने कुछ सैटेलाइट की इमेजेस मांगे तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तो हमारे पास क्या था, हम लोग कुछ भी नहीं, अंधेरे में तीर मारे जा रहे थे, सबको तीर मारे जा रहे थे। उसके बाद फौज को काम तो अपना करना ही था, तो फौज ने फिर फिजिकली यहाँ ऑपरेशन किया, और जब मेरी पलटन का ऑपरेशन शुरू हुआ तो जब 12 लोगों की जो डेथ हुई उनकी डेड बॉडी पे नीचे रिकवर करना पड़ा। और करते करते जब हम उस संगढ़ के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक मिलिटेंट जो अंदर बैठा हुआ था, उसने हमारे आखिरी में 2 जवानों को और मार दिया। हम उसके बीच में और हमारे ऑपरेशन के बीच में मुश्किल से 600-700-800 गज का फर्क था, और वो अंदर बैठा हुआ था और हमारे जवानों को मार रहा था। जैसे उसने 2 जवानों को मारा तो हमारे कर्नल मेजर जोशी, उनको उठा गुस्सा, और वो सीधा पत्थर के लेफ्ट से निकल के अंदर घुसे और उस आदमी की गर्दन काट के ले आए। उसको मारा और उसकी गर्दन काट के लेकर आ गया, और गर्दन काट के ब्रिगेड कमांडर का ऑफिसर अगले दिन टांग दिया उसको, उठा के उस मिलिटेंट को उठा के। वो NLI का जवान था उनका, वो बाद में उसको, खैर वो तो ह्यूमन राइट वाला होता है, तो फिर उसको हटवाया गया, उसके ऊपर सैन लोग डाले। लेकिन लोगों को इतना गुस्सा उठ गया था कि जिसने हमारे 2 जवान मार दिए यहाँ पर उठा के, उसकी जब गर्दन काटी गई और जब उसकी टांगी रही ब्रिगेड क्वार्टर में, तो लोग देखने आते थे, तो बाद में उसको ढका, यार इसको ऐसा उल्टे काम मत करो, ढका साले बंद करो। तो आप बताइए, इतना जिस आर्मी का इतना जोश होता होगा, उस आदमी ने कैसे अपना काम किया होगी। इस तरह से जब हमारे राष्ट्र में करीब हमारे को 3-3:30 बजे के करीब हम लोगों ने जब 0.4700 पे हमने कैप्चर किया। 0.470 पहला स्टेप था। अगर आप तोलोलिंग हाइट देखें तो पहले 0.470, फिर 0.5140, और उसके बाद टाइगर हिल, सैडल और रॉकी और काला पत्थर वैसी हाइट थी। तो पहला जो फुट होल था वो हमने ही लिया सबसे पहले 0.470 का। 29 जून को हमने उसमें कैप्चर किया। तो पहला जब एक बार आपने कैप्चर कर लिया, जब रीच जो पहाड़ियाँ होती हैं, अगर आप एक फुटबॉल मिल जाए तो फिर आप सारे ऑपरेशन कर लेते। उस बाद हमारी दोनों कंपनी आगे बढ़ी तो उनको मिलिटेंट कोई नजर नहीं आए। तो हमारी चार्ली और डेल्टा कंपनी आगे चली गई, हर मैंने पूरा 0.470 को पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद आपने सुना होगा 0.5140 का 13 जैक का, जिसका आपने बोला था दिल मांगे मोर वाला 13 जैक का, कैप्टन बत्रा का, उनकी यूनिट को टास्क मिला और उन्होंने 0.5140 को उन्होंने कैप्चर किया। इस तरह से फिर हमने लास्ट में टाइगर हिल को कैप्चर किया, जो आज 26 जुलाई को हम लोगों ने जो ऑपरेशन को खत्म किया। समय कम है, भूलने को तो बहुत कुछ है,
कहते तो कहते रहेंगे, फिर कहते रहेंगे। और अभी तो एक नया अभी सुना है हमने, बोला उसमें कि जितने भी सीनियर सिटीजन को ज़्यादा टॉकेटिव होना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे को कम बोलना पड़ेगा। समय की पाबंदी है, इतना ही कह पाएंगे। और मैं सिर्फ फिर भी दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि ओप सिंदूर अगर हमने सक्सेस किया है, इट्स बिकॉज ऑफ ओप विजय। अगर ओप विजय में हमको जो कमियाँ थी, जो हमने कमियाँ उनको रेक्टिफाई नहीं किया होता, तो ओप सिंदूर में हम लोग इतना नहीं जीत पाते। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अपने मिसाइल है, हमारे पास अपने क्या कहते हैं ड्रोन्स है। अगर उसी में ड्रोन होता तो हम ऊपर क्यों जाते, ड्रोन ही मार लेते सारा। एक मिसाइल फेंकते, ब्रह्मोस फेंकते थे, वो भी नहीं थे हमारे पास, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और जहाँ तक गन रॉकेटिंग रडार की बात है, तो हमारी आरटी फायर करती थी तो हमें मालूम था कि दूसरा हमारा गोला हमारे ऊपर आ जाएगा। गन रॉकेटिंग रडार ये होता है कि एक आपने आरटी फायर किया तो दूसरा फायर कर देता था, हमारे पास वो भी नहीं था उस टाइम पर। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, आज हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और अब किसी भी, आज आपने सुना होगा, आज हम अमेरिका को भी टक्कर दे रहे हैं, ट्रम्प चाचा को भी हम लोग टक्कर दे रहे हैं। वो बोलता है कि ट्रेड डील कर लो, हम कहते नहीं कोई जरूरत नहीं ट्रेड डील की, जब टाइम मिलेगा हम करेंगे। अभी पहले हमें 15 अगस्त मनाने को, उसके बाद करेंगे ट्रेड डील। सुना होगा, आप न्यूज़ में सुनते हैं ना, आप लोग न्यूज़ तो सुनिए थे, ट्रेड डील के बारे में चल रहा है ना। कभी कहता है 100% लगा दूंगा, कभी बोलता 500% लगा दूंगा। तो मोदी जी ने कहा तुझे जो लगाना लगा ले, पहले हम 15 अगस्त मनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितना लगाता है तो क्या बातें करते हैं। चलो धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. आज मैं ये कारगिल दिवस पे यहाँ पे कश्यपी मॉल में आया हूँ, आपको सामने आया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी को बात हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, गौरव लग रहा हूँ। आज ब्रिगेड कमांडर साहब को नेतृत्व में, सब पलटन के नेतृत्व ने मेरे को इनवाइट किया, मैं यहाँ पहुँचा। तो हमारा कर्नल साहब ने बहुत लंबे बात किया लड़ाई की। मैं भी फर्स्ट नागा के डेल्टा कंपनी में था, मैं भी 1 जून को तोलोली पहाड़ी चढ़ा था। तो मैं 13 दिन के अंदर मैंने 5140 में मेरे पास लाइट मशीन गन था, मैंने उनसे पाकिस्तान को मोर्चा में मैंने फायर मारते रहा। मैं फिर उसमें मेरा कंपनी का आधा जवान कैजुअल्टी हुए, तो मैं अकेला मशीन गन लेके मैं रात भर फायर मारते रहा। तो मैंने 13 मेरा कंपनी कमांडर और सीनियर जजेस को 13 जवान को मैंने सेफ जगह में पहुंचाने के लिए मैं वो काम करके मैंने मशीन गन से मैंने उनको फायर को बंद करके मेरा 13 आदमी को मैंने जान बचाया। उसी उपलक्ष्य में मेरे को राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र को घोषित करके 15 अगस्त में मिला। जय साहब। मैं ऑनरी कैप्टन परमनाथ, जो कि 15 फीट रेजिमेंट से हूँ, मैं 116 ब्रिगेड कमांडर साहब, सभी सीओ साहबान, सभी ऑफिसर्स का मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज यह सम्मान यहाँ पर दिया जाए। मैं कारगिल ऑपरेशन में 15 फीट रेजिमेंट हमारी उस टाइम लेह में थी और नींबू एरिया में थी। वहीं से हमें ऑर्डर मिला था कि नीचे आरओपी सोनामार्ग में लगानी है और उसके लिए जाना है। हमारी रेजिमेंट वहाँ गई थी। उसी दौरान हमारी रेजिमेंट के ऊपर सबसे पहले शेलिंग हुआ था। कारगिल में जो 20 ग्रेनेडियर थी, वो इलाका हमारे को मिला था उस टाइम सप्लाई के लिए, आरओपी के लिए। तो उसी दौरान हमारे ऊपर शेलिंग हुई थी और शेलिंग होने के बाद मैं भी उस टाइम एक्चुअली जो था ग्लेशियर से नीचे आया था 6 महीने लगा करके। उसी दौरान यह कारगिल का ऑपरेशन भी शुरू हुआ था। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ कि मैं लद्दाख स्काउट के साथ 4-5 ओपी था, ओपी अफसर,
और ये बटालिक सेक्टर के दा एरिया सुना होगा आपने, दा एरिया से गना शॉप होते हुए मैं पॉइंट 5229 5239 डॉग हिल, इस एरिया में मैंने जो है लद्दाख स्क्वाड के साथ लगातार फायर सपोर्ट दे करके दुश्मन को बर्बाद किया है और लगातार 1.5 महीना बिना शेल्टर के, बिना किसी भी, आप ये लगाओ कि इतना हार्ड इलाका था वो कि वहाँ पर पहले तो चढ़ना ही मुश्किल था, अपना हथियार ले जाने मुश्किल थे और इतना पथरीला इलाका था, इतने बड़े बड़े बोल्डर थे कि आपको उतरने में और चढ़ने में इतना टाइम लग जाता था कि उसी दौरान मेरे साथ हुआ कि एक मुझे 5229 से शिफ्ट किया गया डॉग हिल के ऊपर। वो इलाका ऐसा था कि मुझे पूरा दिन चल करके रोप से, हमें कम से कम भी इतना हाइट था कि उसमें रोप लगा लगा करके हमें जाना पड़ा वहाँ पर, ऐसा इलाका था। तो हमने लगातार उसमें सपोर्ट दे करके, फायर सपोर्ट दे करके और दुश्मन को बर्बाद करके और लद्दाख स्क्वाड को हमने फायर सपोर्ट दिया। और उस दौरान हमारी एक बैटरी दा में थी, एक बैटरी हमारी खरबू में थी, एक बैटरी हमारी तुर्तक में थी, जबकि बरछा गन एरिया हमारा ऑलरेडी ऑक्युपाई था। उसी दौरान हमारे जो है हमें ये उसी लड़ाई के दौरान हमें ये सेना मेडल दिया गया है। और जिनकी आंखों में सपने हैं, एक जज्बा है कि फ़ौज की वर्दी धारण करें और देश की सेवा में अपने को निरंतर आगे बढ़ते हैं। We now have a performance in Kuchipudi. The song is Pranavale. This performance portrays the divine power and India's rich culture and faith. Ma Devi or Durga, who is worshipped for strength and power. Class 11th girls of Doon's Defence Academy are going to perform this dance, and they hope to captivate your attention and your hearts with this divine performance. Over to the children of the Doon Defence Academy. परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा जतुलतो प्राण में नाट्यम जैसे गतुलतो
Ladies and gentlemen, I present to you the Kumaon Regimental Band.
Mrs. Divya Gupta, Deputy Director, Sandeep Sir's Doon Defence Academy. Very grateful to the Doon Defence Academy for their generous contribution and proactive support for the Kargil Vijay દિવસ celebrations. For the wonderful fusion that they presented and wonderful dancing. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.